हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा विज। वेलकम टू माय चैनल रेखा विज मैथ्स। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.1 और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुंच सके जिनके बोर्ड्स के एग्जाम्स है क्लास 10th के, बट वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट वो पढ़ना चाहते हैं। तो इससे लोगों की सपोर्ट होगी, बहुत से बच्चों की सपोर्ट होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स दे रखा है, जिसमें हमें दे रखी है फर्स्ट टर्म के बारे में दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, या nth टर्म दे रखी है, ऐसा कुछ दे रखा है और कुछ ना कुछ हमें निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें a7, कॉमन डिफरेंस दे रखा है d3, n टर्म दे रखी है हमें 8। तो हमें क्या निकालना है, an निकालना है, nth टर्म ऑफ एन एपी निकालना है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इंट्रोडक्शन में भी बताया था मैंने, एक्सरसाइज 5.1 में भी बताया था कि nth टर्म ऑफ एन एपी इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। तो यहाँ पे हमें nth टर्म ऑफ एन एपी निकालना है। तो a हमें दे रखा है 7, n हमें दे रखा है 8 और d हमें दे रखा है 3। ये सब वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7 प्लस 7 इंटू 3 21। तो कितना आ गया, 28 आ गया यहाँ से आंसर। इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, n दे रखा है और an दे रखा है। तो वही सेम फॉर्मूला क्या आएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दे रखा है 0, a दे रखा है माइनस 18, n दे रखा है 10, d हमें निकालना है माइनस 18 प्लस 9d। 18 is equal to 9d, d is equal to 2 आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सेकेंड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, हमें इसकी 30th टर्म ऑफ एन एपी निकालनी है। तो 30th टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकाल लेंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको पता है, निकालना क्या है हमें, a 30 निकालना है, a क्या है हमारे पास 10 है, n क्या है हमारे पास 30 दे रखा है, माइनस 1। कॉमन डिफरेंस देख लो, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, माइनस 3 आ गया। 30th टर्म कैसे निकालेंगे, 10 प्लस ये कितना हो गया 29 इंटू माइनस 3, 10 माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 87। यहां से कितना आ गया, माइनस 77 आंसर। इस तरह से करेंगे हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट और बाकी पार्ट इसके सेम इसी वे से किए जाएंगे। थर्ड में क्या निकालना है, हमें मिसिंग टर्म निकालनी है। 2 यहाँ पे मिसिंग टर्म है, यहाँ पे 26 है और गिवन क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म दे रखी है और थर्ड टर्म दे रखी है। अब an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a3, a कितना है 2 है, प्लस n कितना है 3 है, माइनस 1। यहाँ पे d निकालना है, a3 हमें दे रखा है 26, a2 प्लस 2d। तो यहाँ से कितना आएगा 24 इज इक्वल टू 2d। d हमारे पास कितना आ गया 12, d हमारे पास कितना आ गया 12। तो यहाँ पे क्या होएगा, ऐसी टर्म आएगी जो यहाँ पे जिसका क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा 12 का होगा। तो मान लो यहाँ पे 2 में प्लस 12 करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 14 में प्लस 12 करते हैं तो क्या आएगा 26। तो यहाँ पे मिसिंग टर्म क्या आएगी 14 क्या आएगा
आंसर हो जाएगा। इसके बाकी पार्ट सेम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एपी सीरीज दे रखी है। एपी सीरीज में हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म होगी जो क्या होगी 78 होगी। तो इसके लिए वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे ए क्या होएगा हमारे पास 3 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होएगा, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 5 प्लस 5 इन दोनों का +5। ये कितना आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा 5। अब जो ए एन है वो क्या होएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 78। ए हमें पता है कितना है 3, एन हमें निकालना है, डी कितना है 5। तो यहां से कितना आ जाएगा 78 माइनस 3 75, एन माइनस 1 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा 5 और 75 कैंसिल होएगा तो कितना आएगा 15, एन माइनस 1, एन कितना हो जाएगा 16। तो क्या आएगा, जो 16th टर्म ऑफ द एपी होगी वो क्या आएगी 78 होगी। एन क्या आया 60। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है 7 30 19 ये एपी सीरीज दे रखी है और जो क्या एन क्या दे रखा है इसमें 205। तो हमें इसमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो कैसे करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 7 और डी क्या आएगा 13 माइनस 7 कितना आएगा +6, 19 माइनस 13 कितना होगा +6, 6 का डिफरेंस है तो कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 6। तो ए एन हमें दे रखा है 205, ए है हमारे पास 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 6। 205 में से 7 गए तो यहाँ पे रह गया 198। यहाँ पे क्या है n माइनस 1 इंटू 6। तो 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 33, n माइनस 1। तो n यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 34। यही निकालना था हमें, n टर्म निकालनी थी। n टर्म क्या आ गई हमारे पास 34। -150 इज टर्म ऑफ द एपी। क्या जो -150 है वो एपी की टर्म है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हमें a क्या दे रखा है 11, डी हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का और इन दोनों का देखेंगे 8 माइनस 11 -3, 5 माइनस 8 -3, 2 माइनस 5 -3। तो डी हमारे पास क्या आ गया -3। अब जो ए एन है वही सेम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें क्या बोला है -150, ए क्या है हमारे पास 11, एन हमें निकालना है, डी क्या है हमारे पास -3। -150 में इधर आके -11 दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा -161, n माइनस 1 इंटू -3। ये माइनस से माइनस कटेगा तो कितना आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 161/3, n माइनस 1, n क्या आएगा 1613 प्लस 1 इज इक्वल टू 164/3। तो यहां से क्या आएगा, जो n है वो किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। जब n फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये एपी सीरीज को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। कभी भी एपी सीरीज में जो n टर्म होगी वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो ये क्या कर रही है -150 is not a term of an AP। ये क्या है, जो एपी की टर्म नहीं है, एपी की टर्म ये
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या निकालना है? 31st टर्म ऑफ एन एपी निकालना है, जबकि 11 टर्म दे रखी है और हमें 60th टर्म दे रखी है। तो 11 टर्म के लिए क्या करेंगे? A11 इज इक्वल टू A प्लस n, कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी का हमें पता नहीं है। A11 कितना है 38 A प्लस 10 D, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें दे रखा है A16 दे रखा है A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी 73 इज इक्वल टू A प्लस 15 D, इसे हम क्या कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन 1 है उसे क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से क्या करेंगे? 2 को माइनस 2 में से 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? A प्लस 15D माइनस A प्लस 10D इज इक्वल टू 73 माइनस 38। तो यहाँ से A से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये कितना रह गया? 5D, और 73 में से 38 को माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा? 35। अब यहां से D कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। D 7 आ गया, इसकी वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में। 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7। 38 क्या होगा? A प्लस 70। तो यहां से A हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस 32। A कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस 32। अब हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई और A की वैल्यू भी आ गई। क्या आ गई हमारे पास? D की वैल्यू भी आ गई और A की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमें निकालना क्या है? A 31st निकालना है। तो यहाँ पे A प्लस n 31 माइनस 1 इंटू डी। A क्या है हमारे पास? माइनस 32 है, और D क्या है हमारे पास? 7 है। वैल्यू पुट कर दी। फिर यहां से क्या आएगा? माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 210। अब 210 में से 32 माइनस करो, कितना रह जाएगा? 178। तो ये क्या आएगा? हमारा आंसर होएगा। क्या आएगा? ये होएगी हमारी 31st टर्म ऑफ एन एपी होगी। क्या होगी? 31st टर्म ऑफ एन एपी होगी। डेट में क्या है? हमें 50 टर्म्स दे रखी है, जिसमें हमें थर्ड टर्म दे रखी है 12 और लास्ट टर्म दे रखी है 106। तो हमें निकालनी क्या है? 29 टर्म निकालनी है। तो जो an क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमें दे रखा है A3 दे रखा है 12। तो A3 12 दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से क्या आएगा? 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। इसे क्या दे देंगे? इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या आएगा? जो हमारे पास A50 दे रखा है, A50 दे रखा है, उसमें A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है हमें? 106। A प्लस 49D, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? सेकंड होगी। ये सेकंड होगी और ये क्या होगी? फर्स्ट होगी। अब क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां से क्या आ जाएगा? A प्लस 49D माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू 106 माइनस 12। तो यहां से क्या होएगा? A से A कैंसिल हो जाएगा। 49D में से 2D गए तो कितना रह गया? 47D। और यहां से 106 में से 12 गए तो कितना रह जाएगा? 94। तो यहां से D कितना आ जाएगा? 47 और ये कितना है? 94। तो 2D कितना आ जाएगा?
2। 47 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 94, तो डी कितना आया 2। अब जो ये डी है इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 1 में। 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2 ए प्लस 4, तो यहां से ए कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। ए कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, A29 निकालना है। निकालना क्या है हमें, A29 निकालना है। ए हमारे पास कितना आया 8, एन हमारे पास कितना है 29 माइनस 1, डी हमारे पास कितना है 2 इज इक्वल टू 8 प्लस ये कितना रह गया 28। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 56, तो ये कितना आ गया 64 आंसर आ गया। यहां से क्या आएगा A29 कितना आ गया 64। A29 कितना आ गया 64। इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दे रखा है कि कौन सी टर्म होगी एपी की, वो 54th टर्म से 132 मोर होगी। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, ए हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 3, डी क्या दे रखा है हमें, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 12, इन दोनों का कितना आएगा 12, तो डी हमारे पास कितना हो गया 12। अब हमें निकालना क्या है A54 निकालेंगे हम। सबसे पहले A54 क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A54 क्या होगा 3 प्लस 53 इंटू 12। यहां से क्या आएगा 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 3 6 3 6। 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 636। ये कितना आ गया 639। अब हमें क्या दे रखा है A54 प्लस 132 इसमें ऐड करेंगे तो 639 प्लस 132, तो ये कितना आ जाएगा 177 771 आ जाएगा 771 आ जाएगा। अब जो हमारे पास जो 771 है ये क्या होगा, इससे क्या निकालेंगे हम nth टर्म ऑफ एन एपी निकालेंगे, जो कि हमें पूछ रखी है कि कितनी 132 मोर देन है 54 टर्म से। तो इसको लेंगे हम 771 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 771 ए कितना है हमारे पास 3 771 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 12। 771 में से 3 गए तो कितना रह जाएगा 768। 768 को 12 से डिवाइड कर देंगे n माइनस 1, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। यहां से n क्या आ गया 65। तो यहां से हमें यही प्रूव करना था कि कौन सी टर्म होगी जो 132 मोर देन होगी 54 टर्म्स, तो वो टर्म कौन सी होगी 65। तो n कितना आ जाएगा हमारे पास 60। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दे रखा है 2 एपीज दे रखी है जिसमें कॉमन डिफरेंस है वो क्या होएगा सेम होएगा। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो इनका क्या निकालना है 1000 टर्म्स में जो होंगे उसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे an हमारे पास क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हम a 100 निकालेंगे। यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या निकालेंगे a1 इज इक्वल टू a 100 निकालना है हमें। a 100 निकालना है, यहाँ पे हम लेंगे a1 फर्स्ट टर्म के लिए, फिर उसके निकालेंगे 100 माइनस 1 इंटू डी।
तो यहाँ से A100 हमारे पास क्या हो गया, A1 प्लस 99D, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही निकाल लेंगे हम A1000 टर्म के लिए। A1 प्लस N कितना है हमारे पास 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो A1000 कितना आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस 999D। इसको क्या कह देंगे हम, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसके लिए सेकंड टर्म के लिए निकालेंगे। सेकंड टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए क्या होएगा, A100 क्या होगा, A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। A100 क्या हो जाएगा, A2 प्लस 99D, इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही इसकी सेकंड टर्म निकाल लेंगे A1000 टर्म के लिए। A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, A2 प्लस 999D, इसे क्या कह देंगे हम, इक्वेशन नंबर 4। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इसका और इसका, वो हमें दे रखा है 100। तो यहां से क्या होएगा, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। तो यहां से क्या रह गया, 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब हम यहां से देखेंगे हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इसको हम करेंगे माइनस A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D इज इक्वल टू, निकालना है हमें, क्वेश्चन मार्क है। अब यहां से क्या आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, A1 माइनस A2 रह जाएगा। तो ये हमें निकालना है, जो यहां से हमने निकाला था इक्वेशन 5 से, इन दोनों के टर्म से A1 माइनस A2 हमारे पास क्या आया था, 100। तो यहां से हमारे पास A1 माइनस A2 कितना हो गया, 100 हो गया। मींस जो कॉमन डिफरेंस होगा बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, वो भी क्या होगा, 100 ही होगा। नंबर 13 में हमें क्या बताना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा आएगा जो 7 से मल्टीप्लाई होगा, वो क्या आएगा, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होगा 105। 105 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 इंटू 7 क्या होता है, 105। सेकंड नंबर क्या होगा इसमें, 7 ऐड कर दो, 112। थर्ड 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 112 प्लस 7 119। तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, 105 112 119 एंड सो ऑन। यहाँ पे ए क्या आ जाएगा हमारे पास 105, डी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमें बताना है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स। अब जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, वो क्या होगा 994। 994 के बाद कोई भी ऐसा 3 डिजिट नंबर नहीं होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो कितनी होगी, 994 होगी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से a है हमारे पास 105 और d है हमारे पास 7। 994 में से 105 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 889 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, 7 से इसको डिवाइड कर दो,
तो यहां से कितना आ जाएगा 1 1827 n माइनस 1। तो यहां से n कितना आ जाएगा 128। तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 128 नंबर्स। ये हमें बताना था कि कितने 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 हो सकते हैं। 128 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बताना है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा? फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 होगा 12। सेकंड क्या होगा? 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। थर्ड क्या होगा? 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो यहां से a हमारे पास क्या आ गया 12। d कितना आ गया हमारे पास 4। और लास्ट हम 250 से पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होगा या मल्टीपल होगा 4 का? तो वो होगा 248। 248 248 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अभी ये क्या होगी? लास्ट टर्म होगी, मीन्स क्या हो गया a n हो गया। तो यहां से a n 248। a कितना है हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1। d कितना है हमारे पास 4। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 236 डिवाइड बाय 4 n माइनस 1। तो यहां से कितना आ जाएगा 59 n माइनस 1। तो n कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यही हमें बताना था। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? कितने आ जाएंगे 60 मल्टीपल्स आ जाएंगे। कितने मल्टीपल्स आ जाएंगे 60 मल्टीपल्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है? फॉर व्हाट वैल्यू n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल। n निकालना है, इस दोनों की nth टर्म्स क्या होंगी इक्वल होंगी। तो फर्स्ट एपी लेंगे सबसे पहले, इसका an कितना हो जाएगा? यहाँ पे a क्या है हमारे पास 63 और d क्या है 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी। a कितना है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 2। तो यहाँ से an कितना आ जाएगा हमारे पास 63 प्लस 2n माइनस 2। तो an आ जाएगा हमारे पास 2n प्लस 61। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से लेंगे सेकंड एपी। सेकंड एपी में क्या आएगा 3 10 17 आएगा एंड सो ऑन। यहां से ए हमारे पास क्या है 3 है, डी हमारे पास कितना है 7 है। तो यहां से ए एन क्या आएगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। फिर यहां से ए एन क्या होएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ये क्या होगा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब भी ये क्या दे रखा है, इन दोनों को इक्वल दे रखा है, दोनों के इक्वल दे रखा है तो क्या निकालने लिखेंगे 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। 2n उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना रह जाएगा 5n। 4 इधर आके प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा 64 5। तो n यहां से क्या आ जाएगा 13। यही निकालना था हमें, वैल्यू ऑफ n निकालनी थी। तो वैल्यू ऑफ n हमारे पास कितनी आ गई 13 आ गई। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या निकालना है हमें एपी निकालना है। एपी निकालना है, उसके थर्ड टर्म दे रखी है और जो 7 टर्म है वो क्या है मोर देन 5th टर्म बाय क्या है 12। तो यहां से हमें थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म हमें दे रखी है 16 और दे रखा है हमें a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। ये हमें क्या दे रखा है गिवन है। तो a3 क्या होगा a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, ये दे रखा है 16 a प्लस 2d, ये अब क्या होगा, इक्वेशन 1 होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, a7 क्या होगा, a7 होगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस a5 क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12, a से कैंसिल हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 12, d यहां से क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। यहां से हमारे पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 6 आ गया। अब जो इस कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, तो यहां से क्या आएगा, a क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब हम यहां से ap निकाल सकते हैं, a हमारे पास 4 है, तो a2 क्या होगा हमारे पास, a1 प्लस d, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, a3 क्या होगा, a2 प्लस d, a2 क्या है हमारे पास 10, d क्या है 6 है, तो हमारे पास कितना आ गया 16, a4 क्या आएगा, a3 प्लस d, a3 है हमारे पास 16, d क्या है 6, तो ये क्या आएगा 22, तो ये सीरीज बन गई। यहां से AP क्या बन गई हमारे पास, 6, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, ये देखो 6 और 10, इसके बीच में नहीं, यहाँ पे 4 है, सॉरी 4 प्लस 6 इन दोनों में, प्लस 6 इन दोनों में, प्लस 6, तो यहां से क्या आएगा, ये AP सीरीज बन गई। यही हमें बताना था, डिटरमाइन द AP whose terms is given, तो AP क्या होगी, ये होगी। 17th क्वेश्चन में क्या आएगा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, तो ये AP सीरीज दे रखी है, इसके लास्ट से हमें क्या निकालनी है, इसकी 20th टर्म निकालनी है। तो हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा 253। अब इसका जो डिफरेंस है D, वो कितना है 5 है, ये कितना है +5 है, तो इसमें से -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 248, फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा 243, फिर करेंगे -5 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से फिर करेंगे हम -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 238 एंड सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा 13 में से फिर -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ऐसे क्या होगा, सोन चलता रहेगा। फिर इसमें क्या है, अब हमारे पास A क्या हो गया, A हो गया हमारे पास 253, D हमारे पास कितना हो गया 248 माइनस 253 कितना आ गया -5। अब हमें क्या निकालना है, A20 निकालना है। A20 क्या होगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। A20 की जो वैल्यू है, इसकी लास्ट A20 की वैल्यू है हमें निकालनी है, A20 निकालनी है, तो A हमारे पास कितना है 253 प्लस 19, D कितना है हमारे पास -5, तो ये कितना आ जाएगा 253 माइनस 95, तो ये आ जाएगा 158। इसका आंसर क्या आ जाएगा 158। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, रिवर्स, पहले इसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, रिवर्स फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास A और D आ जाएगा, A और D आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे 20th टर्म निकाल लेंगे, 20th टर्म हमारे पास आएगी 158। आगे जो इसका 18th क्वेश्चन है वो सेम है, पहले पीछे क्वेश्चन वैसे करवाए हुए हैं तो आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रखा है उसने कि जो एक सुबह राव है उसने क्या कहा 1995 में एक वर्क स्टार्ट किया था, उसके लिए उसको सैलरी मिल रही थी ₹5000 और उसको हर साल ₹200 का इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब हर साल उसकी जो सैलरी है 200 रुपए बढ़ती है।
तुम्हें उसको बताना है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, कि कितने सालों में उसकी जो इनकम है वो 7,000 पहुंच जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे, सबसे पहले उसकी फर्स्ट ईयर में सैलरी कितनी है, 5,000। सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी उसकी सैलरी, 200 का इंक्रीमेंट होता है तो कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस 200 इज इक्वल टू 5,200। तो थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, 5,200 प्लस 200 इज इक्वल टू 5,400। तो हमें बताना है कि उसकी सैलरी 7,000 कब होगी। तो हम इसके लिए सीरीज बन जाएगी 5,000, 5,200, 5,400 एंड सो ऑन अप टू 7,000। 7,000 an हो गया, a हमारे पास कितना हो गया, 5,000 हो गया, n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना हो गया, 200 हो गया। तो यहां से निकाल लेंगे हम 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी 200। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, n माइनस 1, n हमारे पास आ गया 11। मीन्स 11 ईयर्स में उसकी सैलरी जो क्या होगी, 7,000 हो जाएगी। उसने यही पूछा था कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम ₹7,000, तो कितने ईयर्स में होगी, 11 ईयर्स में उसकी जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। 20th क्वेश्चन में क्या है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.7। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स ₹20.75, तो फाइंड n निकालना है। तो फर्स्ट वीक में रामकली ने कितने सेव किए, फर्स्ट वीक में ₹5। सेकेंड वीक में उसने कितने सेव किए, 5 प्लस 1.75 इज इक्वल टू 6.75। तो यहां से हमारे पास a क्या हो गया, 5 हो गया, d हमारे पास क्या हो गया, 1.75 हो गया। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। nth वीक में उसने 20.75 रुपीज सेव किए। a है हमारे पास 5, n हमें फाइंड आउट करना है, d क्या है हमारे पास 1.75, इधर माइनस करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास 15.75, तो n माइनस 1 इंटू 1.75, तो इधर आके डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 1575 अपॉन 175 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको हम करेंगे 175 और ये कितना आ गया n माइनस 1। 175 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 175 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, n हमारे पास क्या हो गया